रायपुर में अब कोरोना मरीज को होम आइसोलेशन में रखकर भी इलाज करा सकेंगे। सिर्फ सी कैटेगरी के मरीजों के लिए यह व्यवस्था होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर भारती दासन ने आदेश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर जिला कलेक्टर को इसके लिए अधिकृत किया है। सी कैटेगरी लो रिस्क होती है। रायपुर में सामने आने वाले अधिकतर कोरोना मरीज सी कैटेगरी वाले हैं। इनमें कोरोना के लक्षण काफी कम होते हैं। ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज की अनुमति के पूर्व शर्त और नियम संबंधी फॉर्म भरकर देना होगा। सी कैटेगरी के उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज की अनुमति दी जाएगी जिनके लिए उनके घर में अलग शौचालय की व्यवस्था है। ऐसे मरीजों के घर में उन्हें रखने के लिए हवादार कमरे की भी व्यवस्था जरूरी है। और उच्च स्तर पे इस पे विचार करना होगा। इंडोर स्टेडियम को हमने इसी की तैयारी के लिए पूरा तैयार रखा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसके लिए उपयोग किया जाएगा। अगर पीपी किट की ज़रूरत होगी, मास्क की ज़रूरत होगी, ग्लव्स की ज़रूरत होगी, कैप की ज़रूरत होगी या कोरोना से लड़ने के लिए जितने भी प्रकार के आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होगी उसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं आएगी। अभी हमारे राजधानी में और छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने तैयारी किया हुआ है, बेड उपलब्ध है। अगर इसके बाद भी ऐसी स्थिति नौबत आती है तो इसको विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार की तैयारी है वो पर्याप्त है। तो दुर्ग के बाद अब रायपुर में भी होम आइसोलेशन की शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी बताएं, दुर्ग के बाद अब रायपुर में भी होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। किन शर्तों के साथ ये अनुमति दी जाएगी? और हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि अस्पतालों में भीड़ ना बढ़े और लोग अपने घरों में रहकर ही ठीक हो सके। इसको लेकर एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। कोमल, देखिए, छत्तीसगढ़ में कोविड पेशेंट की संख्या 7,000 को छूने वाली है। आज ही 446 पेशेंट सामने आए हैं, उसमें से 246 पेशेंट रायपुर के ही हैं। इसके पहले रायपुर के लगभग जो सरकारी अस्पताल हैं उसके बेड की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग पूरी हो गई है और वहाँ के जो पेशेंट हैं उनको रायपुर लाना पड़ रहा है। और यही स्थिति अब रायपुर में बन रही कि यहाँ एम्स में जो बेड हैं वो लगभग भर रहे हैं। मेकाहारा और इसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल बाना, ये 3 बड़े हॉस्पिटल है, एक ईएसआई हॉस्पिटल बीरगांव का, तो ये 4 बड़े हॉस्पिटल जहां से अभी कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो लगभग बेड भरने की स्थिति है। 250 बेड के साथ इंडोर स्टेडियम में एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार किया गया था, लेकिन उसमें कुछ नियम शर्तों को पूरा नहीं किए जाने की वजह से उसको अभी अनुमति नहीं मिली उसका उपयोग करने की। वो नियम शर्तें यदि जो खामियां उसमें जो पाई गई है वो पूरी कर ले जाएगी तो उसको भी उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से संख्या मिल रही है पेशेंट्स की, उसके कारण राज्य सरकार को तय करना पड़ा कि दुर्ग के बाद रायपुर जिले में भी कलेक्टर को ये अधिकार दिया जाए कि वो यहाँ के जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक जो पेशेंट है, जिनको कैटेगरी सी कहा गया है, उनको होम आइसोलेशन में रखने की अनुमति दी जाए। कोमल, एक बात यह है कि होम आइसोलेशन के लिए जो नियम शर्तें तय की गई है उसको मानना जरूरी होगा। सबसे पहले तो उसमें अंडरटेकिंग भर के देना होगा कि वो तमाम नियमों का पालन करेंगे, अपने रूम से बाहर नहीं जाएंगे, उसके रूम में अलग से उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, हवादार साफ कमरा होना चाहिए और इसके साथ ही उसको दोनों टाइम अपना पल्स रेट भर करके भेजना होगा, दोनों टाइम अपना टेम्परेचर भर के भेजना पड़ेगा और उसको जो भी दिक्कतें आ रही है, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी हो रही है, उसके लिए वो संबंधित मेडिकल टीम के कॉन्टैक्ट में रेगुलर रहना होगा। ये तमाम नियम शर्तें हैं। इसके अलावा वो घर में रहेगा तो उसको किन किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, किन किन सावधानियों का पालन करना पड़ेगा, इसके लिए पूरी एक गाइडलाइन जारी की गई है। और जो इन सब नियम शर्तों को पालन करने में सक्षम होंगे उन्हीं पेशेंट्स को भी होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की निगरानी मेडिकल टीम के द्वारा की जाती रहेगी। तो इससे एक बड़ी राहत राज्य सरकार को ये मिलने वाली है कि जो मेडिकल टीम है वो बहुत सारे पेशेंट्स का टेलीमेडिसिन के जरिए या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या मोबाइल के जरिए या टेलीफोन के जरिए संपर्क में रह करके उनकी निगरानी रख सकेंगे और इतने सारे जो बिस्तर हैं जो हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी बढ़ने वाली थी वो उससे राहत मिलेगी और जो मरीज है अपने घर में रह करके अपना इलाज करा सकेंगे। तो ये राज्य सरकार ने अपने जो व्यवस्थाएं हैं उसको ज़्यादा बेहतर बनाए रखने के लिए, बेड की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पेशेंट्स को घर में रखने का फैसला किया है। जी कोमल।
बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छा और बड़ा फैसला है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, क्योंकि जो कोरोना के मरीज हैं, जो सीरियस हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल में उपलब्धता हो बेड की, इसको ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो अपने घर में होम क्वारंटीन होकर अपना इलाज कर सकते हैं, उन्हें ये अनुमति दी जाएगी। हालांकि नियम और शर्तों का पालन करना होगा और उस नियम के साथ ही वो अपने घर में होम आइसोलेशन में रह सकेंगे।